गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। वी हैव टू फाइंड के डोमेन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें डोमेन निकालना है रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, सिंपल देख लेते हैं। फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। तो एक बात सुनिए, जब रूट के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसका पॉजिटिव आना जरूरी होता है कि अगर वो पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो उसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि रूट फोर की वैल्यू क्या, अंडर रूट माइनस फोर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से हम करें तो माइनस फोर आ जाए। तो अगर माइनस फोर अगर माइनस रूट के अंदर रहेगा तो हमें रूट निकालने में प्रॉब्लम होगी, एक इमेजिनरी रूट निकलेगा, रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो कहने का जो मतलब ये है कि रूट के अंदर हमेशा से ही ये कंडीशन रहती है कि आपको प्लस की चीज लेके आनी है। अब रूट के अंदर क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज है ये देख लीजिए। रूट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये वाली चीज पॉजिटिव कब होगी, ये वाली चीज पॉजिटिव कब होगी, जब इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी या जीरो के इक्वल होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में तो नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर में होता तो जीरो नहीं आ सकता था, क्योंकि फिर अनडिफाइन हो जाता। तो ये न्यूमरेटर में ही है। न्यूमरेटर में कैसे है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर में जीरो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो। यहां पे अब मैं एक्स स्क्वेयर को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। अगर मैं एक्स स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज। अगर दोनों का मैं रूट हटाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन आ जाती है प्लस माइनस ए। ठीक है। और बेसिकली अगर मैं इसको इक्वल लेके चलता हूं यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू a आती है और दूसरी वैल्यू आती है माइनस ए। तो कहने का मतलब ये है a प्लस ए और माइनस ए बोथ आर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन का डोमेन बताने वाले। तो देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ के लिए। छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको पहले। ये देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब आराम से। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब इसमें हम नंबर्स लिख लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास माइनस ए, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में होगा माइनस ए। राइट हैंड साइड में प्लस ए होगा। बीच में आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में प्लस इंफिनिटी होगा और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके फंक्शन में अंडर रूट में मान के चलो ऐसे है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखा दे रहा, कुछ नहीं है तो वन होगा। और अगर मैं और प्रिसाइजली कहूँ तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस वन। मैं लिख देता हूँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन। और जब माइनस का कॉफिशिएंट होगा तो हमेशा हम ग्राफ, जो कर्वी ग्राफ ड्रॉ करना है वो हमेशा लाइन के नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट से इसको पास कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास सीधी सीधी आसान भाषा में जो चीजें निकल के आई, ये तो हमारे पास जो लाइन होती है इससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो प्लस होता है, और नीचे वाले पार्ट क्या होते हैं, माइनस। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ए तो पहले ही जीरो से बड़ा है, मतलब ए तो पहले ही पॉजिटिव है। तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये पूरा फंक्शन जो है अंडर रूट में पॉजिटिव होगा। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि पॉजिटिव कहां से कहां तक है फंक्शन, ए से लेके ए तक। जो ये पॉजिटिव फंक्शन है ये कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक है। आप इजीली देख पा रहे होंगे। इसको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
ये फंक्शन कहां से कहां तक है, यहां तक। यहां से यहां तक ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पॉजिटिव। तो हमें तो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि माइनस ए से जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई और वैल्यू लोगे, मान के चलो माइनस ए से और लेफ्ट हैंड साइड में -2a भी है, और अगर आप -2a की वैल्यू इस एक्स स्क्वायर में पुट करोगे, तो ये आपका क्या निकलने, कोई भी वैल्यू लो एक्स स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव निकल के आएगी, -2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और बाद में माइनस लगेगा, तो आंसर कितना आएगा, -3a स्क्वायर, जो कि रूट में है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता है। तो अगर मैं -a से लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा तो जो भी वैल्यूज आएंगी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, वो हमारे रूट के अंदर माइनस का साइन लेके आएंगी। इसी तरह से जो भी वैल्यू मैं ए के राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा वो सारी पॉजिटिव होंगी, लेकिन हमारे पास जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वो ए स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी, और हमारा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो जो एरिया, जो रीजन, जो पोर्शन हमारे पास बचा जिससे कि रूट के अंदर पॉजिटिव चीजें आए, वो जो पोर्शन हमारे पास बचा है वो है ये वाला, ये वाला पोर्शन हमारे पास बचा। और यहां से यहाँ पे लिमिट कौन सी है, -a टू a, -a टू a। अब यहाँ पे -a टू a को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि -a और a वैल्यू पुट करने पर x की जगह आंसर हमारा 0 आ जाएगा, और जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में नहीं है तो 0 भी आ सकता है। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब a और a की वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 - x, 4 - x, √4 - x, एक तो ये वाला पोर्शन गिवन है, और प्लस में है 1/√x² - 1। तो हमें इस पे दो बार काम करना पड़ेगा, एक बार हम इसको लेके चलेंगे और एक बार हम इसको लेके चलेंगे। देखिए ये पहले वाला डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो बस अंडर रूट का ध्यान रखना है। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, दैट इज 4 - x। तो रूट के अंदर जैसा ही मैंने आपको बताया कि माइनस नहीं आ सकता है, तो रूट के अंदर जो भी चीज है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 0 के, क्योंकि 0 से ज्यादा होगी तभी तो पॉजिटिव होगा नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है। तो यहां से हमारे पास -x, 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, +4 से क्या हो जाएगा, -4, -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के थे क्या हो जाएंगे, प्लस के। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो यहां से हमारे पास जो लिमिट निकल के आई, x लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे मैं अगर बात करूं, थोड़ा देखिए मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो 4 कहाँ पे आएगा, 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, +∞, ये क्या है, -∞। तो x की वैल्यू क्या है, या तो 4 है या 4 के कम है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिमिट्स में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं -∞ टू 4। अब 4 इंक्लूडेड है, मतलब 4 इक्वल टू भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप, तो 4 पे मैं क्या लगाऊंगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि ये 4 इंक्लूडेड है। अब इसका काम हो गया खत्म, इसका काम हो गया स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में भी है, तो ये इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर देखिए क्या चीज लिखी हुई है, x² - 1। ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा, तभी रूट के लिए डिफाइंड होगा, बट इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए मैं इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगा। अब ये x² क्या बन गया, x² इज ग्रेटर देन -1 है, तो क्या बन गया, +1। अगर मैं रूट को लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी +-1। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं,
ठीक है, अब मैं इसकी नंबर लाइन अगर ड्रॉ करूं तो इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी सी। ये कर लिया हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को इस पे मेंशन कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास? -1 +1। +1 हमेशा हमेशा की तरह राइट हैंड साइड में आएगा, और -1 कहाँ पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास? 4। 4 कहाँ पे आएगा? प्लस का है तो राइट हैंड साइड में। और इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? +∞, और यहाँ पे क्या होगा? -∞। बीच में क्या हो जाएगा? ओरिजिन। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ पे कौन सा रीजन आएगा? ग्रेटर देन 1। अगर मुझे ग्रेटर देन 1 करना है तो कहाँ पे आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये जो हमारा सिलेक्टेड पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा जो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए है ये। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ साथ में। ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 1 के लिए। इक्वल टू नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा है x इज ग्रेटर देन -1। अब -1 से अगर ग्रेटर लेना है तो राइट हैंड साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड में आएगा। तो यहां से भी ये रीजन में सिलेक्ट कर लेता हूं। ये -1 से ग्रेटर, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? ये आपका जाएगा -1 टू इन्फिनिटी, इस तरह से। ये हमारे पास दो रीजन आ गए। अब इसके लिए हम कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4। तो 4 के लिए कर लेते हैं -∞ टू 4। तो अब -∞ टू 4 वाला रीजन देखना है हमको, कहां पे है? -∞ टू 4। -∞ टू 4 कहां पे आएगा? ड्रॉ कीजिए रियल नंबर लाइन पे। ये आपका हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। अब आपको इनमें कॉमन रीजन देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम ब्लू लाइन का इस ग्रीन लाइन के साथ कॉमन रीजन देखते हैं। ब्लू लाइन का, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा कॉमन रीजन। तो चलिए अब हम इस वाले फंक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है √x² - 1। अब यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनते ही ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए x² - 1 राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? +-1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इसका रियल नंबर लाइन पे, देखिए इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए इसके? +1 और -1। यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, +1 है, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा कर्व हमारा। और अगर x² का जो ये कोफिशिएंट है माइनस, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस है। इस तरह से हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप इसका कर्व बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हमें पॉजिटिव वाला ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव ही हमें रखना है रूट के अंदर। और रूट के अंदर पॉजिटिव तब आएगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? यहाँ पे -∞, यहाँ पे इन्फिनिटी।
तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -∞ टू -1। इस वाले पोर्शन में ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ टू -1। -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू अगर -1 पुट कर दी तो हमारे रूट में क्या आ जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 0, जिससे आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो 1 पे हमने ओपन इंटरवल रखा है। यूनियन, दूसरा पॉजिटिव कहां पर है, दूसरा पॉजिटिव है यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, ये है +1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, +1 टू इंफिनिटी। अब हमें क्रॉस सेक्शन निकालना है इस वाले -∞ टू 4 का और इस वाले पोर्शन का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा करके मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं एक लाइन बना के। यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, -∞, +∞, +1 और -1, बीच में ओरिजिन, +1, -1, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चला जाएगा, 4। तो अब हमें इसका और इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए अब इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं, बड़ी आसान है इंटरसेक्शन लेना। तो सबसे पहले -∞ टू 4 कहां तक बनेगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। -∞ टू 4, इसको हम रेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। -∞ टू 4 यहां तक चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -∞ टू -1। -∞ टू -1 को हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन लाइन से। -∞ टू -1, -∞ टू -1 यहां तक हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी को ड्रॉ कर लेते हैं हम पिंक लाइन से। 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे 1 है हमारा, ये 1 टू इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 है। चलिए अब हमें कॉमन कहां पे दिखाई दे रहा है, रेड लाइन के साथ जो कॉमन रीजन है वो ये आपका आंसर होगा। रेड लाइन के कॉमन रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इसको मैं ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये रीजन कॉमन है, यहाँ पे ये वाला रीजन कॉमन है, तो आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है -∞ टू -1, और यूनियन में आ जाएगा 1 टू 4। 4 को हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x 4 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या बन गया, -∞ टू -1, where -1 will not be included, 1 to 4 and 4 will be included. So that will be our answer. Answer is -∞ to -1 union 1 to 4, और 4 पे क्या आएगा, क्लोज्ड। तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा ठीक होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए अब आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में अच्छे से आप देख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ए और बी एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन ए और बी में एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे 1 इंक्लूड है जबकि 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, और यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूडेड है ओनली। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ये आपका आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।